the government release all prisoners, release the curfew. लोकसभा में महंगाई पर बात शुरू हो गई है। हिसाब लिया और दिया जा रहा है। कैसे, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। गाड़ी नहीं चलती, अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। कई बातें निकली हैं। लोकसभा में किसने 80 करोड़ गरीबों का फ्री फंड का खाना गिना दिया? कौन लोकसभा में महंगाई की तस्वीर बताने के लिए कच्चा बैंगन खाने लगा? तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने किसे फटकार लगा दी? पूरी तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कि राज्यसभा से कौन कौन से बिल पास हो गए, हंगामा थमा या बढ़ गया। चलिए शुरू करते हैं संसद में आज। पहले लोकसभा, संसद के मॉनसून सत्र का 11वां दिन। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ बर्मिंघम की मेजबानी में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले पदकों का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी गई। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। कार्यवाही के बीच विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे। इस बीच अर्जुन राम मेघवाल ने दामों में बढ़ोतरी पर चर्चा को लेकर क्या कहा, यह भी सुनिए। आज सर आपकी अनुमति से आइटम नंबर 20 प्राइस राइस का डिस्कशन इनकी डिमांड पे लगा हुआ सर। ये सदन में चर्चा नहीं करना चाहते सर, हम चर्चा करना चाहते हैं। जो इन्होंने प्राइस राइस की डिमांड की थी वो भी हमने सदन में चर्चा के लिए लगा रखा सर। ये चर्चा करें और आपकी अपील माने और ये अपनी सीट में जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि इस तरह से सदन चलाना उचित नहीं है। इस कमेंट के साथ ही लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामा नहीं थमा, कार्यवाही फिर शुरू हो गई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी की। मांग हुई कि निलंबित सदस्यों का सस्पेंशन वापस लिया जाए, महंगाई पर चर्चा कराई जाए। इस बीच सदन के पटल पर सदस्यों ने दस्तावेज रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने का अनुरोध किया। अनुमति के साथ विधेयक को प्रस्तावित किया गया। लोकसभा में हंगामा तेज हो गया। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिर भी हंगामा नहीं थमा। कार्रवाई को अब दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई फिर से शुरू होने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, पिछले दिनों इस सदन में हुई घटनाओं ने मुझे भी आहत किया है और देश की जनता को भी ये सब देखकर दुख पहुंचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने निलंबित सांसदों को बहाल करने की मांग के साथ फिर से राष्ट्रपति पद पर हुए विवाद का जिक्र छेड़ दिया। सर, आपने जो बात कही है, आहत हुए हैं, चोट हुए हैं, सर मुझे भी सुनकर बुरा लग रहे हैं। सदन में न पक्ष न विपक्ष किसी की तरफ से कोई बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीठासीन को या कोई हमारे देश की कोई महान जो पदे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो रहते हैं, किसी की और हमारे कोई प्रतिष्ठान की कोई चोट पहुंचे। क्यों हम ऐसा करेंगे? लोग हमें भेजते हैं यहाँ हमारे कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए, ऐसा नहीं सर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गिरवान में झांक के तो देखो, पहले गिरवान में झांक कर देखो कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। सर बात यह है कि सर हम चाहते हैं, शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सब बहाल करने के लिए आप हमें थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते। सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमेटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल, सत्तापक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका
जरा सा भी मनसा, जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको चोट पहुंची हो, मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे इस विषय में मैं काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा सर। ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर महामहिम के नाम पुकार के, महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम पुकार के अगर कोई मिनिस्टर उनको अपमान करे, ये भी सही नहीं है। ये भी मैं बोलना चाहते हैं सर। हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए सर, हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए सर। आपसे यही मैं गुहार लगाता हूँ, यही मेरा गुजारिश है। बात उठी निलंबित सदस्यों की बहाली की तो संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कौन सा आश्वासन दिए जाने को कह दिया। वो तो लेट हिम अश्योर, अभी तक उन्होंने अश्योर नहीं किया कि आगे हम तटिया लेके नहीं आएंगे, ऐसे अश्योर नहीं किया है। अश्योर करना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। आपको रिक्वेस्ट है हमारा। अगर वो भी नहीं करते हैं तो आपका जो निर्णय होगा हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनका डिमांड था डे वन से हम कह रहे हैं, आज भी माननीय वित्त मंत्री आके बैठे हुए हैं और हम पूरा चर्चा के लिए तैयार है। हमको छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि तख्तियां नहीं लानी चाहिए। इसके साथ ही ओम बिरला ने चेतावनी भी दी कि जो सदस्य तख्तियां लेकर आएंगे उन पर जो कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। जिसके बाद प्रहलाद जोशी ने निलंबित सांसदों का निलंबन वापस ले लिया। मतलब यह कि अब निलंबित सांसदों को बहाल कर दिया गया। अब लोकसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हुई। मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महंगाई पर सरकार को जमकर घेरा। आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया, आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर। आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जिससे मेरे मन को आहत हुआ कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? क्या लोगों को बिल्कुल हम जमीन पे लेटा देना चाहते हैं? और इसीलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। और आखिर में मैं एक पंजाबी के शायर की 3 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला तो मुछ दी लड़ाई ने मारत्या, दूजा यार दी जुदाई ने मारत्या, तीजा रब दी खुदाई ने मारत्या और बाकी जो बचा सी महंगाई ने मारत्या। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के कमेंट पर बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। मनीष तिवारी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दिल और दिमाग का जब द्वंद्व हो तो अच्छा वक्ता भी अच्छा नहीं बोल सकता है। आज पहली बार देखने को मिला कि वो उस तरफ बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनको पता है कि किस हालात में 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी और आज कोविड के बाद दुनिया की स्थिति कैसी है। यही अरुण जेटली जी
जब बजट का भाषण दे रहे थे 2015-16 में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात है। उन्होंने कहा था कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर पतवार दी हमारे सामने, लहर लहर तूफान मिले, मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर दिखा देंगे, इन हालातों में आता है दरिया पार करना। बात इतने पर ही नहीं खत्म हुई। कांग्रेस पर तंज के साथ शुरू हुई प्रतिक्रिया राहुल गांधी तक जा पहुंची। कल मैं अपने क्षेत्र में था सभापति महोदय, और जब मैं साथ आ रहा था तो मेरे साथ संयोग से 2-3 बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे जो बहुत न्यूट्रल हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी के नहीं हैं। तो मैंने कल उनको कहा कि शायद लगता है कि पार्लियामेंट कल चलेगा, प्राइस राइज पर चर्चा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये प्राइस राइज की चर्चा नहीं है, ये बेटे को राइज कराने का चक्कर है। महंगाई पर चर्चा के बीच किसानों का भी जिक्र आया। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि किसानों को मजबूत किया गया। मजबूती की तुलना किस तरह की गई वह भी आपको सुननी चाहिए। किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे। डॉक्टर निशिकांत दुबे इतने पर ही नहीं रुके। फ्री फंड का खाना गरीब और हालातों के बीच बधाई बटोरी गई। यह बयान अब जमकर वायरल है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? अब बात सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा में कच्चा बैंगन खाते हुए सरकार पर क्या तंज किया और क्या अपील की, यह भी सुनिए। मंत्री महोदय यहाँ है नहीं, जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा किया था, की थी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूंकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है। लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं? कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। बात रखने के बीच एक मौका ऐसा भी आया जब डॉक्टर काकोली घोष भड़क गई। क्या हुआ देखें। करना चाहती हूँ, मैं बहुत इज्जत करती थी, अभी हमारे बीच नहीं है, लीडर थी यहाँ सुषमा स्वराज जी। उन्होंने कहा था 2004 में कि हम जब छोड़ के गए थे पेट्रोल का लीटर था 35 रुपया और चंद महीनों में यूपीए आके उसको 66 रुपया बना दिया। तब 66 रुपया में उन्होंने यहाँ खड़ी होकर बात रखी अपनी 66 में। अभी सोचिए पेट्रोल का
100 से भी ज्यादा 110 के बराबर है, गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। महंगाई पर बात हुई तो 60 सालों का हिसाब किताब गिनाया गया। बताया गया कि सरकार ने क्या और कितना बदला है। इस पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जवाब दिया। आज निशिकांत दुबे जी जब कह रहे थे बड़े बड़े नंबर्स और 60 सालों की, बहुत अच्छा हिस्ट्री लेक्चर सुनाया उन्होंने, बहुत सारी बातें 60 साल की बोली उन्होंने, लेकिन अभी उनको भी वहाँ बैठे 8 साल हो गए। मैंने पिछली बार एक बार बोला था, फिर दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका 60 साल का हिस्ट्री का लेक्चर इतना लंबा चला, तो मुझे सिर्फ उनको याद दिलाना एक बार कि 8 साल बहुत होते नहीं। बहू भी शादी होकर जब घर आती है ना, तो 8 साल के बाद शादी में कोई नहीं समझता कि ये लेगेसी इश्यूज है, मेरी सास के टाइम से चल रहा है। 8 साल में वो बहू उस घर की फुल फ्लेज मेंबर हो जाती है। तो यही महंगाई का प्रॉब्लम है। कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है, बहुत अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ इस सरकार को पूछना चाहती हूँ, आज एक 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत, एक पेंसिल के लिए, और किसके लिए, कि जो पढ़ाई हम देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब, लेकिन किस पे इन्होंने जीएसटी लगाया, मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। अभी ये जीएसटी के मामले में, अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, वो पढ़ के फिर मैं आपके जीएसटी के, हम जब बच्चे थे सर, हमको ये सिखाया गया था, दत्ता दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, मतलब दत्तक की गाय, गाईचं दूध, गाय का दूध, दुधाची साय, दूध पे जो साय आती है ना, वो साईचं दही, मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीचं ताक, तो वो दही का ताक बनता है, ताकाचं लोणी, बटर, और लोण्याचं तूप मतलब घी। तो ये दत्ता दत्ता दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, इस सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। सही है? नहीं, भगवान पे अभी तक नहीं लगाया है। और निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छा बोले थे, मुझे अच्छा लगा उनका सुन के। वो कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, अच्छी बात है। कोई जब देश का प्रधानमंत्री जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसको जब खाना देता है तो उसकी दुआई लेके जाता है और फिर हिसाब नहीं मांगता। माँ बाप सरकार होती है, जब माँ रोज बच्चे को खाना खिलाती है ना, तो उसके आभार नहीं मांगती, वो उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चा प्यार से वो आशीर्वाद समझ के खाना खाता है, इसको अन्नपूर्णा इस देश में कहते हैं। तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या? इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है, तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया है। ये आपकी सोच है? बात महंगाई पर शुरू हुई है तो कहां इतनी जल्द खत्म होगी। अलग अलग पक्ष, अलग अलग आरोप लोकसभा में हर चिट्ठा सुनाया जा रहा है, अपनी अपनी हमदर्दी और कामयाबी का राग गाया जा रहा है। फिलहाल अब रुख करते हैं राज्यसभा का। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू होते ही सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। पीठासीन भुवनेश्वर कालिता के सामने विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते रहे, हंगामा होता रहा और साथ साथ प्रश्नकाल चलता रहा। सदस्यों के सवालों के संबंधित विभाग के मंत्री ने जवाब दिए। कुछ देर बाद विपक्षी दलों के सदस्य सदन के वेल में पहुंचे। हंगामा तेज हुआ। इस पर पीठासीन भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि यह आपका समय है, प्रश्नकाल में आप सभी शामिल हों। विपक्षी दलों ने नारेबाजी तेज कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष महंगाई पर चर्चा चाहता है। इस पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है, कल राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होनी सुनिश्चित है। Today it is listed in the Lok Sabha. Tomorrow it will be listed in the Rajya Sabha.
the opposition had collectively assured us that once the date is finalized and it is listed, we will allow the House to run properly. Many members are coming here, they have important issues. I appeal to my honorable colleagues from the opposition to allow the House to function smoothly. We are lawmakers and not lawbreakers. Those who break the law face the consequences of the law. I would appeal to them, let law take its own course. Government cannot interfere in the law enforcement agencies. They are doing their job. I would honestly appeal to the opposition to allow the House to run so that important legislative business is done. Also, we have price-wise discussion pending, and otherwise we will be perforce required to run the House every day late or extend the working of the House. So it's important that we all come. हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। नाराजगी दिखाते हुए वह चिल्लाने लगे। क्या क्या कहा यह भी सुनिए। देखिए, हाउस All of us, please go to your seat. Please go to your seats. नहीं, वो तो अपने सीट पे बैठे हैं। मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मुद्दे आपके सामने हमने रखे हैं और खास करके नोटिस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया। जो झारखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो आसाम में और Don't disturb LOP. Don't disturb LOP. You are disturbing LOP. You are disturbing LOP. You are the chief of the party. You are disturbing your own LOP. What is that? देखिए, गुजरात में अरे ये 100-150 लोग मर चुके हैं और हमने महंगाई मुद्दे पे तो चर्चा के लिए आपसे सतत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। ये तो थैंक यू नहीं, आपने प्राइस राइज के ऊपर डिस्कस करने की बात की है। इट विल बी डिस्कस टुमारो। आपका दोस्त क्या कर रहा है? इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन लोकसभा टुडे एंड इट विल बी डिस्कस्ड हियर टुमारो। मिस्टर विजय सर रेड्डी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर। माहौल गरमाया तो नेता सदन पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का क्या जवाब दिया, वह भी सुने। सर, हमने एग्री किया है, प्राइस राइज पे डिस्कशन कल होगा। इसके ऊपर हम सबने सहमति भी बनाई थी और ये बात हुई थी कि एक बार डेट तय हो जाए तो हाउस अच्छी तरीके से चलेगा, सुचारू रूप से। आज लोकसभा में लिस्टेड है, कल राज्यसभा में 2 बजे प्राइस राइज पे डिस्कशन होगा। राज्यसभा में मुर्दाबाद के नारे लगे। पीठासीन भुवनेश्वर कालिता ने स्पष्ट किया कि कल राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा सुनिश्चित है, तो फिर हंगामा क्यों? लेकिन हंगामा नहीं थमा। कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई। पेपर्स को सदन के पटल पर रखा गया। इसके बाद राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित संशोधन बिल 2022 पर की गई चर्चा का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। इसके बाद बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया। अब भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा की गई। इस दौरान भी विपक्षी दल के सदस्य सदन में जमकर हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। सदन में हंगामा चलता रहा। इस बीच सदस्यों को समझाने की कोशिश हुई। हंगामा इतना कि राज्यसभा की कार्रवाई 2 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 10 दिनों तक जिस मुद्दे पर दोनों सदन शोर से गूंजते रहे, अब उस मुद्दे पर बात हो रही है। बातचीत में कितना कुछ बीता, आगे क्या होना है, सब बताएंगे, फिर सुनाएंगे संसद की हर बात। तो देखते रहिए संसद में आज। शुक्रिया।